नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं विकास, मेरे साथ हैं मेरे साथी पत्रकार रिजवान, ऋषभ और आज हमारे साथ हमारी युवा पत्रकार ट्विंकल भी हैं। देखिए, ध्रुव राठी का जो मामला है, इसके ऊपर पूरे यूट्यूब पर, पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बातें इस वक्त बहुत तेज़ हैं। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही को लेकर के ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था, जिसके बाद बीजेपी और संघ और उनके समर्थक जो हैं वो इस वीडियो पे भड़क गए कि आप मौजूदा सरकार को तानाशाह के तौर पर कैसे बता सकते हैं। हालांकि कई लोग इसके समर्थन में भी हैं, ध्रुव राठी के समर्थन में भी हैं कि उन्होंने जो फैक्ट्स बताए हैं, क्योंकि वो फैक्ट गलत नहीं है, फैक्ट जो बताए हैं उन फैक्ट के आधार पर देखा जाए तो तानाशाही कहीं ना कहीं लगती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार तानाशाह होती तो क्या किसान आंदोलन सालों तक चल पाता? क्या CAA का जो शाहीन बाग में इतना बड़ा आंदोलन चला, क्या वो चल पाता? तानाशाही तो एक अलग ही चीज़ होती है, तानाशाही किसी को बर्दाश्त नहीं करती। क्या मोदी सरकार तानाशाह होती तो अरविंद केजरीवाल 7 बार समन ED का इग्नोर कर पाते? अखिलेश यादव को CBI का समन आया था, वो तो बतौर कहते हैं ना एक गवाह के तौर पर आया था, वो भी उन्होंने वहाँ पर छुपा दिया, उसको मना कर दिया। तो इतनी सारी चीज़ें और भी हुई हैं, सिर्फ 20% राज्यों में सरकार है, तो ऐसी सरकार की क्या तानाशाही हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, पक्ष विपक्ष की बातें करते रहेंगे। सबसे पहले ऋषभ के पास जाना चाहूँगा। ऋषभ, क्या वाकई में तानाशाह है मोदी सरकार, या ये सिर्फ चुनावों से पहले एक एजेंडा बनाया जा रहा है? देखिए विकास, मैं सीधे सीधे बताऊं, जो तानाशाही की बात की है ध्रुव राठी ने, तो तानाशाही तो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारा भारत जो है वो जर्मनी में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी भारत में आकर अगर ध्यान से देखेंगे तो आज भी हमारा भारत जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है। चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई से भी तबके के लोग हों, दूर के चश्मे से देख रहे हैं। हाँ, हर किसी को जो है भारत के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता है। और आपने बहुत सही बात बोली कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आज भी आंदोलन होते हैं, तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं एक देश का ये चीज़ें हिस्सा रहती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तानाशाही वाली बात, अगर तानाशाही इतनी होती तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी वीडियो जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बैन हो गई होती, हिंदुस्तानियों तक उन्हें अगर तानाशाह है तो उन्हीं की तानाशाही में, उन्हीं की सरकार में आप उनके खिलाफ वीडियो बनाते हो, तानाशाह बताते हो, और फिर भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये उनकी कैसी तानाशाही? उनकी वीडियो जो है भारत में तो रोक दी जाती अगर इतनी बड़ी अगर तानाशाही होती। और फिर बात करूं मैं अगर ध्रुव राठी की वीडियो के फैक्ट्स की बात, तो वो अपने वीडियो के अंदर ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्राइक का जिक्र किया और पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका जिक्र किया, और देश के सैनिकों के नाम पर जो है वो वोट मांगे। वो सच बात है, वो तो फैक्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज की इजाजत नहीं देती है, इलेक्शन कमीशन नहीं देती। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 20 दिन बाद लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन ध्रुव राठी ने ये तो दिखा दिया कि बीजेपी मोदी ने जो है सैनिकों का नाम लेकर वोट मांगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। वहां पर सीधा सीधा है कि आप सिपाहियों के नाम पर, सैनिकों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन वहां पे दूसरी चीज ये भी है कि आप किसी एक धार्मिक नाम पर पार्टी नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी देखेंगे तो उसका नाम सीधे ऑल इंडिया मजलिस ही है। फिर वहीं पे दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि उस रिपोर्ट में ये भी है कोड ऑफ कंडक्ट की, अगर मैं बात करूं तो शिवसेना संघ फिर से ये सब अलग हो जाएंगे। तो फिर उसमें अगर मैं ये भी बात करूं, कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी है कि आप किसी जात के नाम पर नहीं मतलब आज के टाइम पे आप देखते होंगे जात बरादरी जो चलती है इलेक्शन में कि भाई ये हमारी बरादरी के हैं, हमारी बरादरी के हैं, उस लिए लोगों वोट मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जात के नाम पर भी वोट नहीं मांग सकते। और अगर सारी चीजें अगर फॉलो करने लगे ना तो फिर नहीं होंगे इस देश में, ना जाने ना पार्टी बचेंगी, ना जाने कितनी पार्टी हैं, वो सब की सब जो है सस्पेंड हो जाएंगी, सबके सब ऊपर कार्रवाई मतलब होगी। तो ये चीज मैं कहूंगा कि वो दिखाएं तो सीधे एक ही चीज ना दिखाएं, वो दिखाएं तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए उन्हें। चलिए, अब मैं ट्विंकल के पास आना चाहूंगा। ट्विंकल, डिक्टेटरशिप वाली ध्रुव राठी की वो वीडियो सबसे पहले देख के आपको कैसा लगा कि मोदी सरकार को तानाशाह बताया जा रहा है एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर द्वारा जिसके कंटेंट को लाखों लोग देखते हैं? मौजूदा सरकार को वो तानाशाह बता देते हैं, बाकायदा उसमें फैक्ट पेश करते हैं, वो एक तरफा होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एज ए पत्रकार, एज ए सिटीजन, आपको क्या लगा कि क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए विकास जी, जैसे मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देखी, उसको देख के उसके फैक्ट्स मुझे सच में बहुत अच्छे लगे। जैसे उसने बोला मोदी सरकार को लेके, कहीं ना कहीं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सरकार के अंदर भी पहलू हैं। जैसे अगर बीजेपी है तो उसका विपक्ष कांग्रेस और सपा भी है, तो उनके भी अच्छे काम रहे होंगे उनकी सरकार में, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नहीं करे होंगे, उनके भी अच्छे काम हैं। पर लेकिन बीजेपी सरकार की दूसरी सरकार आ चुकी है और तीसरी आने वाली है,
मेरे को लगता है इस साल भी इस बार के चुनाव में बीजेपी सरकार ही आएगी। ये तो दोनों तरफ की बात हो गई, बीजेपी सरकार भी ला रहे हो। ना मैं किसी के विपक्ष में हूँ, ना मैं किसी के उसमें हूँ फेवर में हूँ। मैं सिंपली बात बोल रही हूँ, मुझे जो लगता है मैंने वो बताया कि हाँ। तो क्या लगा कि ध्रुव राठी वोटर्स को वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बीजेपी को वोट मत दो, तो तानाशाह है? क्या लगा वो वीडियो देख के? मेरे को लगता है कि देखो ध्रुव राठी की बातों से कि वो चाह रहा है कि जो वोटर्स हैं वो वोट ना दे बीजेपी को, पर लेकिन जो बीजेपी के हैं, मतलब बीजेपी को सपोर्टर्स है, वो तो देंगे ही। उसके अलावा शायद ध्रुव राठी मोटिवेट करना चाहता हो और लोगों को भी कि बीजेपी की तरफ थोड़ा ध्यान और दे कि उसमें चीज़ें हैं गलत या नहीं है। तो वो चीज़ें देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और देख के जान भी सकते हैं कि आजकल चल क्या रहा है उसमें। आप तो ट्विटर पे ही ज़्यादा काम करती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर ध्रुव राठी की कुछ वीडियो में सच्चाई है तो देखो बुराइयां भी होंगी, ऐसा तो है नहीं, पर मेरे हिसाब से तो ध्रुव राठी के कुछ फैक्ट्स बहुत मुझे अच्छे भी लगे और बुरे भी लगे। और चलिए, तो कुछ फैक्ट्स ट्विंकल को अच्छे लगे, कुछ बुरे भी लगे। हमारे साथी पत्रकार रिजवान से और इस मामले के बारे में जानते हैं। रिजवान, क्या एक विशेष तबके को, एक विशेष वोट बैंक को, एक मोदी विरोधी वाली जो लहर है उसको इन्फ्लुएंस मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाई गई, या फिर बीजेपी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी चीज़ को काटने का प्रयास किया गया कि भैया देखो आप जिससे जुड़े हुए वो तो ऐसे तानाशाह हैं, आज इनके साथ है कल आपके साथ भी हो सकता है, तो दूर हटो? देखो विकास, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ मैं निष्पक्ष बात करता हूँ और इसकी बात चाहते हैं कोई पक्ष नहीं, कोई वो नहीं, निष्पक्ष। जो ध्रुव राठी कर रहे हैं या जो बीजेपी कह रही है उसको एक अलग अलग एंगल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव राठी की, जैसे आपने भी बताया, ऋषभ ने भी बताया और ट्विंकल ने भी ये बात दोहराई कि ध्रुव राठी ने जो दिखाया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल फैक्ट है सारे, रिपोर्ट के साथ दिखाएं। अगर फैक्ट नहीं है, रिपोर्ट नहीं, तो अब तक उस पर कार्रवाई हो गई होती, इसीलिए नहीं कार्रवाई की थी ना। वो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं कि सारे का सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो आप। लोग ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। भाई क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो आपको फैक्ट दिखा रहा है, वो बाकायदा जितने भी हमारे देश के बड़े मीडिया संस्थान है उसके बाकायदा स्क्रीनशॉट्स अपने वीडियो में दिखा रहा है, बाकायदा फैक्ट दिखा रहा है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं जो ध्रुव राठी जो आवाज़ उठा रहा है ये विपक्ष की आवाज़ है, इसीलिए ध्रुव राठी पे विपक्षी होने का आरोप लगता है कि ये कांग्रेस की खेमे की आवाज़ बोल रहा है, कांग्रेस के यहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, या वाम समर्थक है ये, या लेफ्ट का इसका सपोर्ट है। क्योंकि ये जो भी काम है, ये मुद्दे जो होते हैं ये चुनावी मुद्दे हैं, और चुनावी मुद्दे अगर ध्रुव राठी उठा रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये काम करना चाहिए था। अच्छा, मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें ये बताया गया था, मुझे याद नहीं है कि किसका ट्वीट था वो, बट एक ट्वीट में ये लिखा गया था कि राहुल गांधी जर्मनी गए थे और जर्मनी जा करके वहाँ पे जो है वहाँ पर कुछ हुआ, वहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई या जो भी हुआ, और उसमें तो ये भी लिखा गया था कि भैया आज ये हो रहा है तो कल को चुनाव भी लड़ सकते हैं कांग्रेस से ध्रुव राठी। देखिए चुनाव तो यहाँ कोई भी लड़ सकता है, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी फैलता है। अरे लोकतंत्र, कोई भी चुनाव लड़ सकता है यहाँ पे चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे ध्रुव राठी के पिता हो, सिद्धू मूसेवाले जो गायकार थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई इसमें वो चुनाव हार गए थे। चौंकने की बात नहीं है कि ध्रुव राठी अगर चुनाव लड़ भी ले, खैर वो एक बात अलग है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि ध्रुव राठी का जो उन्होंने कहा वो सही कहा, लेकिन जिस तरह से कहा वो गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिजवान में एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा कि वो ध्रुव राठी जो है विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं। देखिए विपक्ष की आवाज उठाना एक अलग बात है, विपक्ष में कोई बचा नहीं, अपनी आवाज उठाने के लिए ध्रुव राठी को उठानी पड़ रही है। मैं बताऊं, विपक्ष की आवाज उठाना एक अलग बात है और एक फेयर जर्नलिज्म करना अलग बात है। दरअसल जर्नलिस्ट कहते ही नहीं है, पहली बात जर्नलिस्ट नहीं कहते, वो अवेयर करने के लिए बोलते हैं, मैं एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को बस। देखिए ब्लॉग का उनका दूसरा चैनल है, नहीं ब्लॉग का चैनल तो उनका अलग है, लेकिन जिस चैनल पर वो अपने मेन चैनल पर काम करते हैं तो वो इसी तरीके से काम करते हैं। या तो उन्हें एक कहा जाएगा कि वो समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, या फिर वो अगर समाज को एजुकेट करने के लिए वो ये चीज को, अगर वो क्या नाम है विपक्ष की आवाज नहीं उठा रहे हैं तो देखिए चोर की दाढ़ी में ना तिनके वाली कहीं ना कहीं बात होती है। उनकी वीडियो में आप गौर से देखना, एंड टाइम पे क्या हुआ, उनके वीडियो के एंड टाइम पे उन्होंने खासकर ये भी बोला, वो क्या बात बोली, उन्होंने ये बोला कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे लोग मेरे पर आरोप लगाएंगे कि मुझे जो है कांग्रेस ने फंड कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाली बात उन्हें बोलने की जरूरत ही क्या थी?
आप कहीं ना कहीं इस चीज को आप कोड कीजिए ना, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है। और वीडियो के शुरू होने से पहले ये भी तो बोला कि अगर आप अपना दिल दे चुके हो मोदी जी को, मोदी जी के फैन हो, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। उसमें और दूसरी चीज, उसमें चंक्स भी यूज करे हैं बाइट्स के। जो दूसरी चीज ये आप देखो कि ज्यादातर वीडियो जो आ रही हैं वो इस वक्त जो हमारे भारत के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियां जो हैं या खामियां जो हैं बीजेपी सरकार में रही हैं। अगर खामियां कांग्रेस में भी रही हैं, खामियां सपा में भी रही हैं, हर पार्टी में रही हैं, तो सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ध्रुव राठी जब से वीडियो बना रहे हैं तब से सरकार ही बीजेपी की है। भाई मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं है ऋषभ या विकास जी, आपको भी पता होगा ध्रुव राठी ने अनेक वीडियो ऐसी बनाई है जहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, लेकिन अनेक नहीं है, अनेक नहीं है। अब एक के बाद दो भी अनेक होते हैं, लेकिन वो ज्यादा संख्या नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 100 में आप एक दो, हाँ, वही बैलेंस के लिए, वो इसी को टैकल करने के लिए ध्रुव राठी की वीडियो बनी है। तो वो तो प्रभु इतिहास है ना, उसको तो आप वो नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज तो कांग्रेस को क्या है ना। अब मैंने ऐसे भी लेखक को उसकी आप तारीफ कर कैसे, इमरजेंसी की आप तारीफ कैसे कर दोगे? मैंने ऐसे लेखकों की किताब भी पढ़ी है जिन्होंने इमरजेंसी को सही ठहराया। आप बताइए लेखकों की तरफ, लेकिन वहां पे बात फेयरनेस की है। ध्रुव राठी ने साफ अपनी वीडियो में कहा है कि ये जो था बिल्कुल तानाशाह का शब्द उस समय प्रयोग करता है, हालांकि थंबनेल में नहीं था, लेकिन आप जब उनकी वीडियो देखेंगे तो ध्रुव राठी ने कोट अनकोट करके, मैं उनको एक बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल तानाशाही अख्तियार कर ली थी उस समय इंदिरा गांधी ने। ध्रुव राठी ने इंदिरा गांधी को भी तानाशाह बोला है, ऐसी बात नहीं कि पहली बार मोदी जी को बोल दिया। रिजवान, वो तो इतिहास है, उसको नकार नहीं सकते आप, उसको सुधार नहीं सकते आप, और उसको आप वैसा ही बता सकते हैं जैसा कि बताया जाता है। किसी ने चलो बोल दिया इमरजेंसी ठीक थी, लेकिन ज़्यादातर जो मीडिया है, ज़्यादातर जो पब्लिकेशन है, ज़्यादातर जो बुद्धिजीवी हैं, वो तो यही जानते हैं ना कि इमरजेंसी तो एक बड़ा भारी चोट थी इस देश पर, तानाशाही थी, तो उस चीज़ को तो वैसे ही बताया जाएगा। ठीक है, वो एक बात अगर कांग्रेस की नीतियों पर, मनमोहन सिंह सरकार की या उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जवाहरलाल नेहरू की भी सरकार की, उनकी नीतियों पर स्पेशली बैठ के बात की जाए। अब जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने, मैं स्पेशली नाम ले रहा हूँ बीजेपी का क्योंकि उनकी सरकार है, एक आर्टिकल निकाल लिया कि भैया ऐसे कर दिया है, अभी चंडीगढ़ वाला मेयर इलेक्शन निकाल लिया कि भैया ऐसे मेयर तुम्हारा ऐसी कौन सी डिक्टेटरशिप है कि भैया मेयर के लिए ना इतनी वो करनी पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ पंचवर्षीय योजनाएं जो उनकी रही हैं, उनमें से कहीं भी मुझे तो नहीं दिखा कि उन्होंने छांट के लेके आए हों। काफी सारी वीडियो अगर आप उनके टाइमलाइन में देखेंगे तो आपको बहुत कंटेंट ऐसा मिल जाएगा जो कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं है। बहुत मतलब कम है, लेकिन बहुत है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हम आज की बात करें कि देखिए ध्रुव राठी जो है उन्होंने मुश्किल से 3-4 साल पहले ये वीडियो बनाने का काम शुरू किया है। 6 साल मतलब मान लो मोटा मतलब 6 साल, और हाईलाइट वो पिछले 2-3 सालों से वो हाईलाइट है सोशल मीडिया पे, लोग एक व्यूअरशिप है उनकी देखती है। तो आदमी जो करंट सिचुएशन में होता है ज्यादातर उस पर ध्यान देता है, ना कि इतिहास में जाके। एक मुद्दा ये भी है। करंट सिचुएशन की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं ये भी कहूंगा कि वो सिर्फ एक चीज ही क्यों दिखा पा रहे हैं। देखिए किसान आंदोलन की वो बात करते हैं कि वो सीधा दिखाते हैं कि किसान जो है एमएसपी मांग रहे हैं, तो वो किसान आंदोलन का सिर्फ एक पहलू क्यों दिखा रहे हैं। वो भी दिखाए ना कि किसान आंदोलन के अंदर जहां पर लोगों को 40,000 रुपए महीना सैलरी देकर बुलाया गया है, वहां पर वो ये भी दिखाए ना, फैक्ट है ना, ये भी तो फैक्ट है। वहां पर वो ये भी दिखाए ना कि कुछ लोग जो हैं सिख धर्म का भेष बनाकर मस्जिद के अंदर घुस के नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पे वो ये भी दिखाए ना। तो वो ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखाते? वो सिर्फ ऊपरी दिखा देंगे कि हाँ भाई ये सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक साजिश होती है उस प्रोटेस्ट के अंदर, उस चीज को भी दिखाना चाहिए ना कहीं ना कहीं। ये अगर ये साजिश हो ही ना, अगर सरकार किसानों की मांग ले। इस किसानों ने जब पिछला किसान आंदोलन हुआ था तो इस आश्वासन दिया था किसान आंदोलन खत्म करते समय कि हम आपको एमएसपी का, अगर तानाशाह होते तो क्या ये वापस लेते 3 कानून? अगर हम एमएसपी का कानून देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दिया, इसलिए वो गलत था। आश्वासन दिया उसके बाद आपने कुछ नहीं है, वो गलत था, उसके लिए किसान उतरे, वो चीज ठीक है। किसान दोबारा आ गए, पहले भी किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तमाम तरीके के तमगे दिए गए। तो तब तो लाल किले तक चढ़ गए थे ना, तब तो काम भी तो करे थे यार खालिस्तानी वाले। काम तो अब भी हो रहे हैं ना, काम तो अब भी ऐसे, अब बुलडोजर ले आए, वो कभी कुछ बड़ी मशीनें ला रहे हैं, तो एक बात अलग है। बात देखिए ध्रुव राठी को एक ही चश्मे से नहीं, दोनों चश्मे से देखना यहाँ जरूरी है।
ध्रुव राठी, जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि ध्रुव राठी जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। देखिए, मैं ध्रुव राठी को शायद 3 साल के आसपास से फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ। बतौर पत्रकार हमें हर एक हवा का रुख जानना पड़ता है कि भैया कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। ध्रुव राठी की वीडियोस से मैं बहुत इंप्रेस्ड रहता हूँ, जिस तरीके से वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, मुझे वो चीज़ पसंद है। लेकिन जब कहीं ना कहीं एक चीज़ एक चश्मे का एक ही पाला दिखाया जाता है ना, वहाँ मुझे खटकती है कि यार इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएटर जो लोगों को अवेयर कर रहा है, वो सिर्फ एक चश्मे से क्यों चीज़ों को देख रहा है। कहीं ना कहीं उसको बीजेपी की मेरे ख्याल से शायद ही कोई वीडियो या मेरे दिमाग में नहीं आ रही होगी जब उन्होंने तारीफ करी होगी। बट ऐसा नहीं है, मोदी सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम भी करे हैं, है ना। और जब नेताओं ने प्रूफ मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक्स के, प्रूफ मांगे थे आपके एयर स्ट्राइक्स के, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अगर बीजेपी का ऐसा कुछ हो जाता तो ध्रुव राठी उस मुद्दे को बहुत चढ़ा देते। एक दिलचस्प बात विकास एक और है, मोदी जो ध्रुव राठी हैं वो अटल सरकार को बहुत अच्छा बताते हैं, वर्तमान मोदी सरकार के। वो अभी उनकी डिक्टेटरशिप वाली वीडियो में ही बताऊं तो अटल सरकार का एक वो देते हैं, क्या कहते हैं, एक उदाहरण देके अटल जी ने हम कहा था संसद में कि अगर पार्टी तोड़कर सत्ता अगर हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन मोदी सरकार में अब आप देख ही रहे हैं, ऑपरेशन लोटस का इसको नाम दे दिया गया, जगह जगह ऑपरेशन लोटस चल जाता है। अभी हाल के राज्यसभा चुनावों में आपने देखा कि क्या हुआ, किस तरह बल्क के क्वांटिटी में क्रॉस वोटिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ जो है ध्रुव राठी को करती है कि इस मुद्दों पर बनाया जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, कांग्रेस के समय से ही ऐसा हो रहा है। और राजीव गांधी तो दल बदल के लिए एक कानून भी लेके आए थे। हमने इस देश में बहुत बदलाव देखे हैं। बड़े बड़े जो वकील होते हैं, पहले वकील होते हैं, फिर एक खास विचारधारा से जुड़ते हैं, फिर वो पार्टी में जुड़ जाते हैं, फिर चुनाव लड़ लेते हैं। बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं, बहुत सारे सुपरस्टार भोजपुरी वाले भी जुड़ रहे हैं आजकल बीजेपी से, पवन सिंह जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि लोग पहले किसी एक फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, फिर एक विचारधारा से जुड़ते हैं, फिर राजनीति में आते हैं। ध्रुव राठी अपने आप को अपने कंटेंट के जरिए बहुत अच्छी रीच बना चुके हैं। दुनिया भर के लोग उन्हें जानते हैं, खासकर भारतीय समाज से जुड़े हुए लोग उन्हें जानते हैं। क्या अब राजनीति में ध्रुव राठी के आने के चांसेस हैं? और अगर आने के चांसेस हैं तो ऋषभ, कौन सी पार्टी से ध्रुव राठी इंटरेस्टेड होंगे? देखिए, हम कोई दावा नहीं कर रहे कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं जस्ट ये चीज़ बता रहा हूँ कि समाज में जब लोग बड़े हो जाते हैं तो एक विचारधारा से जुड़ के राजनीति में आने का प्रयास करते हैं। तो हाँ, विचारधारा साफ दिखती है, लेकिन वो उन्होंने कांग्रेस का ये नहीं है कि बिल्कुल दामन थाम रखा है, विपक्ष में और भी पार्टी। वैसे तो मैं आपको ध्रुव राठी के बारे में बता दूं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अपना इतना खुशहाल जीवन छोड़ के भारत आकर राजनीति संभालेंगे, क्योंकि अभी वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये सामाजिक मुद्दों से जुड़े कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो मुझे इतना ऐसा नहीं लगता कि वो आगे जाके पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं ना कहीं आने की चांस हुए तो जैसी उनकी विचारधारा है, जैसी वो बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आके वो दामन। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो पास्ट को समझता है, फ्यूचर को समझता है, अर्थव्यवस्था को समझता है, पॉलिटिक्स को समझता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को समझता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझता है, स्पोर्ट्स को, सब कुछ चीज़ें समझता है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो अपने देश की राजनीति का स्तर भी तो बढ़ेगा। राजनीति का स्तर बढ़ेगा। आज के टाइम में अगर आप पहले के मुकाबले आज के टाइम में देखो तो आज के टाइम में हमारे भारत के अंदर ज़्यादातर युवा जो है ना, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं और वो इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। और जब बेहतर तरीके से समझते हैं तो शायद यही कारण है कि साल 2014 से और 24 आ चुका है कि अभी भी बीजेपी की सरकार है। तो अभी अगली बार ये जो अपना अगर कहीं ना कहीं उन्हें सरकार के अंदर खामियां आती तो आज की जनता इतनी एजुकेटेड हो गई है, उसे सत्ता परिवर्तन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वो एक चुनाव के बाद तुरंत दूसरे चुनाव में अपना मूड बदल लेती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर काम तो किए हैं, जिसकी वजह से अभी भी वो रुके हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर सरकार देखिए ठीक काम करेगी तो जनता का उसे सपोर्ट मिलेगा, और अगर सरकार जो है वो ठीक काम नहीं करेगी तो उसे कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर भी होना पड़ेगा। चलिए, ट्विंकल के पास जाते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं? जैसे कि ऋषभ ने कहा कि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं इसीलिए वो दोबारा आई है, ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, बीजेपी ने अच्छे काम किए इसीलिए लोगों ने उसको दोबारा से चुना है, ठीक है। और शायद आने वाली लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को हम लोग दोबारा से चुन सकते हैं, शायद उसके अच्छे कामों की वजह से ही। चलो, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक कंडीशन देता हूँ कि मान लीजिए आपकी सीट से कोई बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं और कांग्रेस से या किसी अन्य दल से ध्रुव राठी खड़े हैं, किसको वोट करेंगे आप? अपनी सरकार को करूंगी। अपनी सरकार तो तब होगी ना
मतलब कैंडिडेट वाइज बताइए ना कि तो भैया कैंडिडेट वाइज अगर मेरा कैंडिडेट है तो मैं अपने कैंडिडेट को ही तो करूंगी, ध्रुव राठी को क्यों करूंगी? ध्रुव राठी को वोट नहीं करा। आप तो अभी कह रहे थे बहुत बढ़िया लगती हैं वीडियो हाँ, उनकी, पर बहुत उसके वीडियोस हैं, उसके फैक्ट्स अच्छे हैं। अगर मेरा कैंडिडेट फैक्ट है, अच्छे हैं तो एजुकेटेड है ना। जमीनी स्तर पर उसका काम नहीं देखा है। हाँ सही बात। तो काम तो तभी देखोगे ना जब चुनोगे, चुना जाएगा तभी तो काम करेगा। अभी वो कर ही क्या सकता है, अभी वीडियो बना सकता है, वो बना रहा है। तो लोग भी तो सपोर्ट करने चाहिए ना ध्रुव राठी को, तभी पूछ तो रहा हूँ आप सपोर्ट करोगे? क्योंकि नहीं, आप मैं अपने कार्यकर्ता को चूज करूंगी। अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा है बीजेपी की तरफ से तो मैं अपने कार्यकर्ता को चूज करूंगी। देखिए मैं बताता हूँ विकास, बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसी कार्यकर्ता को पब्लिक चुने जो सिर्फ इंटरनेट पर जमीन पे हो। ऐसे बहुत उदाहरण नेट है, पे हो, जमीन पे हो ही ना, जमीन पे हो ही ना और खासकर जर्मनी में हो। जर्मनी में बैठा हो और उसको बहुत अच्छे से पता हो कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन जब वो पता है जैसे वो जमीन पे जाएगा तो लोग उसे जानते ही नहीं है। मतलब लोग सिर्फ एक वर्ग है जो उसको वीडियो देखता है, उसको प्रभावित वो है। काम तो पार्टी करेगी ना, वो उसकी लोकप्रियता बढ़ाना, कैंपेनिंग करना, बड़े बड़े स्टार बुलाएगी, आईटी सेल होगा, वो काम तो बहुत पार्टी सारी का है। चीजें, लेकिन देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार हो चुकी है। ये पहले के दौर बीत गया कि जब नेताओं के नाम पे वोट पड़ जाते थे। पार्टी के नाम पे, नेताओं का तो नाम ही नहीं पता। बड़े बड़े नेता बहुत, चौधरी चरण सिंह और काशीराम हुए, कह दिया तो जनता पीछे। मायावती हुई है, ऐसे बहुत नेता बहुत कम बचे हैं अब राजनीति में जिनके नाम पे ही वोट पड़ता था कि बस हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो नेता कहेंगे वहां पे हम वोट डालेंगे। वो दौर अब बीत गया। बहुत आज की जनता काम देखती है, काम के ऊपर वोट भी देती है। तो बहुत बहुत मुश्किल है कि अगर ध्रुव राठी अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जीतने की कोई खासी उम्मीद। चलिए ये सवाल मैं अपने तमाम दर्शकों से भी करना चाहूँगा कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर खड़े होते हैं ध्रुव राठी तो क्या आप उन्हें वोट करेंगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो दूर रहते हैं, जर्मनी रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन अपने देश की पॉलिटिक्स पर नज़र बनाए रखते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं और समझ है कहीं ना कहीं अगर वो किसी विचारधारा से जुड़कर एक पार्टी में जुड़ते हैं तो एक तबके का मानना हो सकता है कि वो राजनीति में अच्छा काम करेंगे, तो वो लोग ज़रूर वोट करना चाहेंगे। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन लोग ध्रुव राठी को वोट करेंगे। बट वो एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, कंटेंट बनाना एक अलग चीज़ है। खासकर वो अपने आप को पत्रकार भी नहीं कहते हैं, वो तो बस एक एजुकेटर कहते हैं। भाई समाज को वो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और नॉट सिर्फ पॉलिटिक्स। मैं उनका कंटेंट देखता हूं तो मुझे पता है कि वो हर तरह का टॉपिक बनाते हैं और जियो पॉलिटिक्स को लेकर के ही बहुत खबरें, बहुत जो है वीडियो बनाते हैं डिटेल में, जिनको देख करके वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न्यूट्रल लेवल से आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा ध्रुव राठी की वीडियो से। अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी के चश्मे से ध्रुव राठी की मेरा मानना यह है अगर राजनीतिक चश्मे से वीडियो में ये भी देखा जाता है कि जिधर की हवा चलती है वो कहीं ना कहीं उधर भी वो एक बात इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है लेकिन वीडियो से। लेकिन फिर भी इस पार्ट को अगर अलग रखें, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी का अच्छा है, इस बात की कोई दो राय नहीं है। देखिए एक और कंटेंट क्रिएटर हैं, आकाश बनर्जी नाम है शायद उनका, ठीक है, द देशभक्त वाला चैनल चलाते हैं। लेकिन ऋषभ वो भी मतलब सरकार के फेवर में कंटेंट नहीं बनाते हैं, उनके फैक्ट्स भी होते हैं, बट वो भी तानाशाह वाली बातें तो नहीं करते हैं। ये नेक्स्ट लेवल हो गया ना। मैं एक चीज और यहाँ पर अंतिम बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर वो एक एजुकेशन के तौर पर वीडियो बना रहे हैं तो फिर वो एक साइड क्यों दिखा रहे हैं? वो पहले खामियां दिखाएं बीजेपी की, बट फैक्ट्स गलत कहाँ है? फैक्ट्स तो फैक्ट है। देखिए नहीं, वो चीज सही है सारी। खामियां दिखाएं बीजेपी की, खामियां दिखाएं कांग्रेस की, खामियां दिखाएं समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की खामियां क्या दिखाएंगे? कांग्रेस सरकार में ही नहीं है। भले ही ना हो, पहले तो खामियां रही होंगी ना, पहले तो खामियां रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 60 साल कांग्रेस ने वो देश पर राज किया है तो कहीं ना कहीं खामियां तो वो चीज तो हमने कवर करी ना कि उनकी योजनाओं पर दोनों चीजें दिखाएं, फिर उसके बाद जनता को आकलन कर दें कि भाई दोनों में से कौन चीजें बेहतर है। लेकिन अगर आप सीधे एक चीज, वो काम तो मीडिया का है, वो काम तो मीडिया का है, मीडिया थोड़ी है वो। नहीं, उनका काम क्यों नहीं है? वो सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट कर रहे हैं तो सिर्फ एक साइड का कंटेंट दिखाकर क्यों कर रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधे एजुकेट करना है तो इस तरीके से करें ना कि पहले दूसरी दोनों साइड की चीजें दिखाएं, दोनों साइड की खामियां भी दिखाएं, दोनों साइड की बढ़िया चीजें भी दिखाएं, उसके बाद जनता को आकलन करने दें कि हाँ भाई कौन सी सरकार कितनी ज्यादा बेहतर रही है। ये चीज भी है ना, तो इस चीज पर नहीं। मैं एक आखिरी कमेंट भी कर देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी सिर्फ बीजेपी के विपक्ष में ही वीडियो दिखाते हैं। आपको याद होगा बंगाल में अभी पीछे विधानसभा इलेक्शन हुए थे और खूब धर्म के नाम पे दंगे भड़के थे। उस पर ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी, बहुत वायरल वीडियो हुई थी। उसमें उन्होंने खुला दोषी बताया था। मतलब दोषी क्या, मतलब जैसे आप सोशल मीडिया पे हम कह देते हैं, जैसे यहाँ पे
मोदी जी को डिक्टेटर बता दिया। ममता बनर्जी को भी अक्सर वो लेते हैं लपेटे में। ममता बनर्जी को फुल लपेटे में लेते हैं, और ममता बनर्जी विपक्ष की बड़ी नेताओं में एक बड़ी गिनती है। तो ममता बनर्जी के साथ भी ध्रुव राठी का वही पक्ष है, वही नजरिया है जो मोदी ममता सरकार को बनर्जी लेकर हो गए, समाजवादी पार्टी को भी गेस्ट हाउस कई कांड हो बार, गया, हाँ, और मुलायम सिंह यादव को हो गए। ध्रुव राठी ने सबके ऊपर वीडियो बनाई है, और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ कांग्रेस से ही क्यों बची है, सवाल मेरा ये है भैया। आपने लालू को खदेड़ दिया, आपने मुलायम जी को खदेड़ दिया, अखिलेश को खदेड़ दिया है, मायावती को खदेड़ दिया आपने दीदी जो ममता बनर्जी है उनकी बात कर ली, मोदी की बात तो आप आए दिन करते रहते हैं। ये कांग्रेस ही क्यों बची हुई है यार, इमरजेंसी जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है इस देश पे। इमरजेंसी को लेकर एक वीडियो है, बोफोर्स को लेकर एक वीडियो है, और तमाम ऐसी वीडियो जो कांग्रेस के अगेंस्ट हैं। लेकिन वो एक मिनट रिजवान, ये वो चीजें हैं जो बोफोर्स कांड, जब पूरे की पूरा मामला खुला, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद सत्यापित चीजें हैं, इमरजेंसी सत्यापित है। तो ये सत्यापित चीजों को ही आप बता रहे हैं, उसमें नया क्या है? मतलब आप निकालिए ना योजना, उनके बारे में बताइए, तब नया निकलेगा। अब नया इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि सरकार में नहीं है। अगर सरकार में आए, लेकिन सरकार में सबसे लंबे समय तक रही ना, अभी भी 2014 से पहले किसकी सरकार? रवीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि रवीश कुमार एक तरफ की न्यूज दिखाते हैं, लेकिन रवीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने, जब मनमोहन सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री अगर देश के इतने ही अच्छे हैं तो वो आएं और मेरे साथ सरकारी स्कूल में बैठकर खाना खाएं। तो एक तरफ की बात ना ही पहले कोई पत्रकार करता था, ना ही अब करता है। मतलब हो सकता है किसी का झुकाव इधर उधर हो, लेकिन ध्रुव राठी पे हम यहाँ पे फोकस रहते हैं। ध्रुव राठी का सीधा सा कंटेंट ये है कि भाई जिसकी सरकार है सवाल उससे ही पूछा जाएगा, बात खत्म। देश की बात कर रहा हूँ। एक आंकड़ा मुझे बिल्कुल सटीक तो याद नहीं है कि क्या आंकड़ा था, लेकिन आंकड़ा है कि मोदी जी ने 2014 में सरकार संभाली थी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वही तो कह रहा हूँ, इस चीज को लेके कई बार सवाल उठते हैं। अब मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, क्यों नहीं करी भाई? मनमोहन सिंह जी ने तो खूब करी। पूछा जाएगा ना, सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, पूछने वाले लोग तो पूछेंगे क्यों नहीं करी और प्रेस वो भी कहते हैं कि अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन लेते ही नहीं है। सभी ने देखा है, टीपी वाला अपना केस भी देखा, जब देश को मोदी जी संबोधित कर रहे थे, और बिल्कुल वो टीपी वाला केस लगता। लेकिन कुल मिला के सरकार सवाल तो पूछा जाएगा, और वर्तमान में जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ है, जो बैठी हुई है गद्दी पे, और उससे ही सवाल पूछा जाएगा। नैतिक जिम्मेदारी उसी सवाल की होती है, जिम्मेदारी जवाब देने की भी। जो विपक्ष में बैठा उससे क्यों सवाल पूछेगा? विपक्ष जब अपनी सत्ता में आएगा उससे जब सवाल पूछा जाएगा। तो कंक्लूजन कुल मिला के दोस्तों ये निकलता है इस मुद्दे को देखते हुए कि जब लोकतंत्र आपके देश में है, संविधान आपके देश में है, तो तानाशाही की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक पार्टी विशेष का जब वोट बैंक बढ़ जाता है तो वो अपने फेवर में चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करती है, जैसे कि ईडी और सीबीआई को करने के आरोप कई बार बीजेपी पे लगते रहे हैं। इसलिए ध्रुव राठी ने फैक्ट्स के साथ में वो जो चीज़ें बताई हैं वो एक अलग खेला है, परंतु कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मोदी सरकार है उसने भी अपने 10 वर्ष के जो कार्यकाल है उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें करी हैं। कुछ चीज़ों में खामियां भी रहीं जिनमें सुधार के लिए वापस भी लिया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी करी गई जिससे देश प्रगति भी कर रहा है। इस पे पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा वो राय, ताकि बाकी साथी भी पढ़ सकें। बाकी जुड़े रहिए आर्य न्यूज़ के साथ। पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए आर्य न्यूज़। नमस्कार।